खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। बहावलपुर इस्लामी यूनिवर्सिटी में होने वाले जिनसी स्कैंडल वाक़े ने पूरी कौम को हिला के रख दिया। सियासी और समाजी रहनुमा शेख एजाज अहमद रज़ा ने इस वाक़े के हवाले से क्या कहा, जानते हैं हमारे नुमाइंदा C1 न्यूज़ फारूक अहमद से। जी फारूक, क्या तफसीलात हैं? जी, मैं इस वक्त साहिवाल में मौजूद हूँ। मेरे साथ सियासी व समाजी रहनुमा शेख एजाज अहमद रज़ा साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर, कैसे हैं आप? जी फरूक, ठीक ठाक, आप सुनाएं, ठीक हो? अच्छा सर, बताइएगा, बहावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी में इंतहाई शर्मनाक वाक़या पेश आया है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? वहाँ के जो अमला स्टाफ है या टीचर स्टाफ है वो इस बात को मानने के लिए बिल्कुल राज़ी नहीं है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहली बात है कि मेरे जज्बात इतने ज़्यादा हैं, मैं इमोशनल हूँ इस बात पे कि ये जो कुछ हुआ है ये सिस्टम का फेलियर है, रियासत का फेलियर है, ये सिविल सोसाइटी नाकाम हो चुकी है। हम क्या दिखाना चाहते हैं कि वहाँ फाहिश फिल्में, वीडियोस बनाई जाती हैं, मुनशियात का कारोबार होता है, वहाँ माफियाज दंदनाते फिर रहे हैं। अच्छा शेख साहब, बताइएगा, हमारी इंटेलिजेंस पुलिस, हमारी जो एजेंसियाँ इतनी मजबूत है, क्या आप समझते हैं कि इनका 20 दिन पुराना डाटा अगर हम रिकवर कर लें, तलबा व तलबात का, टीचर स्टाफ का, चीफ टीचर का, तो सारे हकाइक जो हमारी आवाम के सामने आ जाएंगे? इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? ये सब कुछ इनको इल्म है, ये इसमें बड़े बड़े हाथ हैं, बड़े बड़े सियासतदान हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, सब शामिल हैं। वहाँ लड़कियाँ सप्लाई की जाती हैं, अब तो सब आपके सामने है। मैं तो शर्म से ये बात खुल के नहीं करना चाहता कि ये वीडियो चलेगी और हमारी माएँ बहनें बेटियाँ देखेंगी। अच्छा शेख साहब, बताइएगा, माशाल्लाह से हमारा जो सोशल मीडिया बहुत एक्टिव हो चुका है, उन्होंने इस बात को बहुत आवाम के सामने फैलाया है। क्या आप समझते हैं इस वाक़े का कोई ना कोई हल निकलेगा या इस वाक़े को दबा दिया जाएगा? चंद दिन ये पाकिस्तान में इशू की सियासत है, आज का दिन कैसे गुजरना है, डंग टपाओ पॉलिसी है। एक इशू आएगा, दूसरा शुरू हो जाएगा। इस इशू को ख़त्म करने के लिए कोई दूसरा स्कैंडल आएगा, दूसरा इशू आएगा, हम भूल जाएंगे। हम भी, सिविल सोसाइटी भी, हमारी भी याददाश्त बड़ी कमज़ोर है, हम जल्दी भूल जाते हैं। जो कुछ हमारे साथ हो रहा है हम किस्मत का लिखा जानकर खामोश हो चुके हैं।